हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अरुण बालियान आपके अपने चैनल लॉजिकल मैथ्स व अरुण बालियान में आपका स्वागत करता हूं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक वीडियो और अच्छे कंटेंट साथ पढ़ सके। आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए क्लास नंबर 1 है परसेंटेज। आइए समझते हैं किस परसेंटेज क्या होता है, किसे परसेंटेज कहते हैं। आइए समझते हैं। परसेंटेज इसको बोलता है प्रतिशत। द परसेंटेज वर्ड इज मेड अप टू वर्ड्स पर प्लस सेंट इक्वल टू परसेंट, पर वर्ड मीन पर 100 एंड परसेंटेज लिटरली मीन पर 100। प्रतिशत शब्द दो शब्द प्रति प्लस सत है भाई। यहाँ पे एक सेकंड रुको। ये प्रति प्लस सत इक्वल टू प्रतिशत से मिलकर बना है। प्रति शब्द का अर्थ है प्रति 100 में एक और प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ है प्रति 100 में एक। ये होती है प्रतिशत की डेफिनेशन। ठीक है भाई। प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक होता है प्रति प्लस सत इक्वल टू प्रतिशत, हम को बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमने प्रतिशत की डेफिनेशन जानी कि प्रतिशत की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, इसके बाद आप बात कर लेते हैं कन्वर्ट फ्रैक्शन टू कन्वर्ट परसेंट इनटू फ्रैक्शन। जो हमारे परसेंट होती है उसको फ्रैक्शन में हम कैसे बदलेंगे, ये अब बात कर लेते हैं। जो फ्रैक्शन होती है हमारे पास, जो परसेंटेज होती है उसको फ्रैक्शन में बदलना है, किस प्रकार बदलेंगे आज समझते हैं। देखो भाई, अच्छी तरीके से बताऊंगा मैं कैसे कैसे हम इसको बदल सकते हैं। देखो, हमारे पास दिया 100%। 100% को हम ये वन हमारे पास कैसा, इसको डिफाइन करेंगे। सबसे पहली बात हमारे पास क्या कहता है, वन की बात की गई हमसे, इसकी बात की गई हमसे, वन की बात की गई है। वन वन को हम कैसे डिफाइन करेंगे। देखो, 100% होता है 100%। 100% इक्वल टू, अब जब भी मैं आपको एक बात बताऊं, जब 100% को हटाते हैं तो हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर दिए। जब भी हम परसेंट को हटाते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, तो 100 अपॉन 100। तो कितना होगा हमारे पास, इसको इससे हमने कैंसिल किया तो हमारे पास कितना है, 1 आ गया। इस प्रकार हमने इसको कैलकुलेट किया। नंबर 2 की हम बात कर लेते हैं। नंबर 2 हम कैसे निकालेंगे। देखो, 90% की बात कर रहा है, 90%। 90% इक्वल टू कैसे सोल्व आउट करेंगे। 90, हमने इसको परसेंट हटाएंगे। जब हम परसेंटेज को हटाएं तो कैसे डिफाइन करें, परसेंटेज हमने हटा दिया तो कितना, तो अपन में 100 आ जाएगा। जब भी हम परसेंट को हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, 200 से हम भाग करेंगे। ठीक है भाई, तो हमने हटाया तो 10 से 10 हमारी चली गई, तो कितना हमारे पास 9/10 हमारे पास आ चुका है। इसके बाद हम 80% की बात कर लेते हैं। नंबर 3 की बात है 80%। 80% को कैसे डिफाइन करेंगे, 80% को हम कैसे डिफाइन करेंगे। देखो भाई, 80 अपॉन में 100 लिखा। जब हमने 100 लिख दिया तो इसको हमने काट दिया, कितना होगा 8/10। तो हम थोड़ा और डिफाइन कर पाएंगे, कैसे करेंगे थोड़ा और डिफाइन। देखो भाई, थोड़ा हम 2 से इसको कट किया, 2 से हमने कट करने के बाद कितना बना हमारे पास, 4/5 बना। कितना बन चुका है हमारे पास, 4/5 बन चुका है। अब थोड़ी हम और वैल्यू इवेल्यूएट कर लेते हैं। किसकी वैल्यू, नंबर 4 की जो वैल्यू है हमारी, इवेल्यूएट करेंगे। कैसे करेंगे, देखो 70% दे रखा है हमको। कितना, 70%। जब भी हम 100 से भाग करते हैं, जब परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से भाग होगा। 70 अपॉन में कितना आ गया, 100 आ गया। 10 से 10 अपॉन में कितना है, 7/10। इतनी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर चुके हैं हम यहाँ पर। इसके बाद हम 5 नंबर की बात कर लेते हैं। हमारे पास देगा 60%। 60% ये फ्रैक्शन वैल्यू आ रही है आपकी, जो ये साइड में आपकी जो फ्रैक्शन ये वैल्यू आ रही है, फ्रैक्शन वैल्यू है भैया। ये आपको डायरेक्ट याद रखनी है। इसको बहुत आपके बहुत, अगर आप इनको डायरेक्ट याद रखोगे तो आपको एग्जाम में टाइम आपका बहुत ज्यादा बचने वाला है। ठीक है भाई। देखो 60% कितने के बराबर होता है, 60 हमने 60 लिखा। जब हमने परसेंटेज हटाया तो परसेंटेज के नीचे 100 हमने लिख दिया। हमने परसेंटेज हटाया तो परसेंटेज के नीचे 100 हमने लिखा। तो 10 से 10 हमारे पास जा चुकी है, तो 6/10 आया। तो 6/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/5। 3/5 हम 6/10 को लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। 6/10 को हमने 3/5 लिख दिया है। इसके बाद हम जो वैल्यू आया 50% की, 50% हमने लिखा। 50% कितने के बराबर होता है हमारे पास, तो 50 अपॉन में 100, 2 बार 1 का अपॉन में कितने के बराबर होता है, 1/2 के बराबर। जो 50% होता है वो कितने के बराबर होता है, 1/2 के बराबर होता है। 1/2 के बराबर हमने इतनी वैल्यू कैलकुलेट की है। हमने 50% तक, अब जितनी मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया कि इसके बाद हम कैसे करेंगे। देखो, इसके बाद का डाटा बताता हूं मैं आपको, हम कैसे करेंगे। देखो, हमने इस 50% तक किया, 40%। देखो 40% को हम कैसे करेंगे। 40% होता है 40 अपॉन 40 हमने लिखा, 40 अपॉन में 100 लिख दिया हमने। 10 से 10 गई तो कितना आएगा, 4/10। थोड़ा हमने और सिंप्लीफाई किया, हमने थोड़ा और कट किया, 2/5। इस प्रकार हमने कैलकुलेट करके इसको निकाल लिया। ठीक है भाई।
यहां तक हम निकाल चुके हैं कैलकुलेट करके। अच्छा जी, इसके बाद हम जो वैल्यू निकालेंगे, अब की बार 30% की वैल्यू निकालेंगे। 30% कितने के बराबर होता है? 30/100 के। आप कहोगे सर 100 कहां से आया? 100 भाई यहां से आया कि 100 30 जब भी परसेंट हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 10 से 10 अपोन में कितना आएगा? 3/10 आ गया। उसके बाद 20% की बात कर लेते हैं। 20% कितने के बराबर होता है? 20 अपोन में 100। 10 से 10 चली गई तो कितना बचा हमारे पास? 2/10 बचा हमारे पास। तो कितना आ गया? 1/5। ये 20% की वैल्यू होगी। 10% कैसे निकालेंगे? देखो भाई, 10% भी हम निकालना चाहते तो 10% यहाँ पे निकाल लेते हैं हम। 10% कैसे निकलेगा? 10% की बात कर लेते हैं। ए 10/100 हो गया। 10 से 10 अपोन में कितना आएगा? 1/10। तो हमारे पास जो 10% भी निकल गया कितने बराबर है? 1/10 के बराबर हमारे पास आ चुका है। ठीक है, मुझे लगता नहीं है कि आपको इस फ्रैक्शन वैल्यू में आपको मैंने जितना कैलकुलेट करके बताया कि आपको कोई डाउट होना चाहिए। ठीक है भाई, तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे अधिक से अधिक जुड़े और अच्छे अपडेटेड कंटेंट के साथ सभी बच्चे जुड़ पाए। ठीक है भाई, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया। यूपी इसके लिए बिल्कुल सफिशिएंट मैथ है ये। अब मैंने आपको जितना भी मैं आपको मैथ कराऊंगा, इससे यूपी में मैथ बाहर नहीं आएगा। ठीक है भाई, इससे आगे हम चलते हैं। इस अब क्या कहता है? कन्वर्ट फ्रैक्शन टू परसेंटेज। जो फ्रैक्शन हमारे हमने जो फ्रैक्शन निकाले थे उनको जो प्रतिशत में हमको बदलना है। कैसे बदलेंगे? देखो, प्रतिशत में हमको बदलना है। किस प्रकार से हम प्रतिशत में बदल लेते हैं? कैसे बदलेंगे? देखो, प्रतिशत में बदलना वो कैसे बदलेगा? देखो, हमारे पास दिया गया 1/1। 1/1 दिया गया। अगर मैं इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई 100 से मैंने अगर मैं इसमें कर दी तो कितना बन गए? 100% बन गया। जब भी हम किसी भी नंबर में 100 से जब किसी संख्या में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह संख्या क्या? प्रतिशत में बदल जाती है। किसमें बदल जाती है? प्रतिशत में वह संख्या बदल जाती है बच्चों। इसके बाद हम क्या बात कर लेते हैं नंबर 2 की। 1/2। 1/2 में मैं क्या करूं कि ये प्रतिशत में बदल जाए? कि क्या करना है हमको? 100 से मल्टीप्लाई करनी है। मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। कितना बनेगा हमारे पास? ये 100/2 कितना आएगा? 50%। कितना वैल्यू हमारी कैलकुलेट हुई है हमारे पास? 100। कितनी वैल्यू हमारी? 100% हमारे पास वैल्यू 50% आई है। अब बात कर लेते हैं हम 1/3 की। मल्टीप्लाई 1/3 को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, 100/3। इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो होता है 33 से ही 1/3% के बराबर, और एक इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 33.33%। आपको जो है एग्जाम में ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती है ऑप्शन में। आपकी ये वैल्यू मिल सकती है और ये वैल्यू भी आपको मिल सकती है। दोनों ही वैल्यू आपको एग्जाम में मिल सकती है देखने के लिए। तो आपको दोनों से प्रिपेयर रहना है कि 33 से 1/3% ही वही होता है और 33.33% भी वही होता है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है भाई, इसके बाद हम बात कर लेते हैं 1/4 कितने के बराबर होता है? 1/4 को हमने लिखा 1/4 मल्टीप्लाई में 100 कितने के बराबर आएगा? 100/4 कितने के बराबर आया हमारे पास? 4 से हमने कट किया कितना? 25%। 1/4 कितने के बराबर होता है? 25% के बराबर होता है 1/4। अब बात करें, हम लिखते हैं 1/5। 1/5 गुणा में हमने 100 किया। जब भी हम प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से गुणा करते हैं। 100/5 कितना आएगा? 20%। हमारे पास कितना है? 20%। 1/6 की बात कर लेते हैं। 1/6 मल्टीप्लाई 100 कितनी वैल्यू होगी डिवाइड करके? 100/6। तो हमारे पास कितना बना? 100 से हम इसको दो, इसके भी दो मेथड है। जैसे इसके दो मेथड थे ना ये वाले, इसके भी दो होंगे। देखो, एक तो हम लिख सकते हैं इसको 16 से ही 2/3% लिख दिया। एक हम इसको लिख सकते हैं अलग से 16.66%। ये भी दो वैल्यू इसके हम इवेल्युएट करके लिख सकते हैं। ठीक है भाई, इसके बाद 1/7 की हम बात करेंगे। 1/7 मल्टीप्लाई में 100 कितना होगा? 100/7। 14 से ही 2/3% कैसे निकालना? आपको होगी सर ये आपने कैसे निकाल दिया? देखो भाई, हमने 100 से डिवाइड किया। 100 था, 100 को हमने 7 से डिवाइड किया। 14 सत्ते 98, 14 हमारे पास आएगा 98। बच कितना गया? 2 बच गया। जो ये 14 है ये तो आएगा सही में 14। ये जो रिमाइंडर बचा ये आएगा ऊपर, जो जिससे भाग देता वो आएगा नीचे। ये हमारे पास वैल्यू इवेल्युएट होके आ चुकी है। ठीक है भाई, इस तरीके से हमने वैल्यू को इवेल्युएट करके आपको बताया कि कैसे कैसे वैल्यू इवेल्युएट कर सकते हैं। 1/7 होगा, 1/8 हो गया, 1/9 हो गया, 1/10 हो गया, 1/11, 1/12, 1/13। आपको सभी आपको जो है 30 तक का
30 तक का जो है वैल्यू इवेल्युएट करके आपको देखनी है कि 30 तक हम वैल्यू इवेल्युएट कर पाएंगे। ठीक है, आपको मिनिमम से मिनिमम 30 तक आपको प्रो ये याद होनी चाहिए कि 1/2 कितना होता है, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, इस प्रकार से आपको याद होना चाहिए कि आपको कितने कितने प्रतिशत के बराबर होता है। ठीक है, आपको इतना समझ आया? अगर आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर मुझे यहाँ पे डाउट हो रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे, कहते हैं इसके बाद हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। इसके बाद हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन किस प्रकार का, देखो क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 1 है आपकी बेसिक। टाइप नंबर 1 क्या कहते हैं? बेसिक है। 1/5 कन्वर्ट टू परसेंटेज, परसेंटेज को कन्वर्ट करना है। 1/5 को प्रतिशत में बदलो, कैसे बदलेंगे? देखो भाई 1/5 को प्रतिशत में बदलना, मैंने आपको बताया था जब भी वैल्यू आए 1/5 को प्रतिशत में बदलना है। किसको बदलना है? 1/5 को क्या बदलना है? प्रतिशत में हमको बदलना है 1/5 को। तो 1/5 मल्टीप्लाई, अब कितने से गुणा, इसमें कितने से गुणा की जाए कि ये कितने प्रतिशत में बदल जाए? मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी संख्या में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं या गुणा करते हैं तो वह संख्या वह संख्या प्रतिशत में बदल जाती है। तो कितने से गुणा करनी है? 100 से हमने इसमें गुणा कर दी। तो हमारे पास कितना निकल के आया है? 100/5। हमारे पास कितनी वैल्यू इवेल्युएट हो गया? 5 से इसको डिवाइड किया 20%। तो हमारे पास कितना आंसर है? 20%। इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ चुका है। देखो मैं आपको मैथ को जो है बिल्कुल बेसिक से, जो होता है ना, जो कहते हैं ना मुझको मैथ नहीं आता, वो भी कहेगा कि हाँ सर मुझे मैथ आता है, हाई लेवल तक लेके जाऊंगा भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, देखो एक और क्वेश्चन आपके सामने ऐसा ही है। 1/6 को प्रतिशत में बदलना, क्या कहीं बदलना है? 1/6 को प्रतिशत में बदलना, कैसे बदलेंगे? देखो भाई 1/6, 1/6 हमको पता है कि अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो प्रतिशत में बदल जाएगा। तो 100 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 100/6 कितना आ गया? 16 से ही 2/3%। एक तो वैल्यू होती है ये वाली, एक वैल्यू और होती है इसकी 16.66%। ये दोनों ऑप्शन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आपको डरना नहीं है कि ये आ गया, सर कहां से आ गया, ये आ गया, ये कहां से आ गया। आपको डरना नहीं है, आपको इवेल्युएट करना है कि कौन सा क्वेश्चन आपके, कि दोनों के यही एक, ये दोनों जो है एक ही होते हैं, एक ही आंसर इनका होता है। ठीक है, आपको डरने की बात नहीं है, दोनों के दोनों एक ही है भाई। ठीक है, तो मुझे डाउट नहीं, अब मुझे लगता है कि आपको डाउट नहीं होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कहता है कि 2/3, 2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3? 2/3, 1/3 का कितना प्रतिशत होता है? इस क्वेश्चन में आपको मैं एक बात बताता हूं। ये क्वेश्चन जो है आपका इस तरीके का है कि कैसे करेंगे। जिसके बाद, देखो हिंदी वालों के लिए बताता हूं, जिसके बाद ये क आएगा, हिंदी वालों जिसके बाद ये क आएगा वो अपोन अपोन में आएगा, और इंग्लिश वालों में जिसके बाद ये ओप आएगा वो हमेशा अपोन में आएगा। कैसे करेंगे देखो। अब कहता है 2/3 का, 2/3, 1/3 का कितना प्रतिशत है ये बताना आपको। सबसे पहले हमने लिखा 2/3, अब हमने अपोन लगाया, इसके बाद लिखेंगे हम 1/3 मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे हम, देखो मल्टीप्लाई करें कितने, अब प्रतिशत निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई हमको करनी पड़ेगी। अब हमने कर दी 100 से मल्टीप्लाई। अब मैं अब आपको बताऊंगा कैसे कैसे आपको करना है। देखो भैया, ये जो बीच वाली कैटेगरी है, बीच वाले की एक साथ मल्टीप्लाई करोगे और इसकी वालों की जो है एक साथ मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये कैसे निकल के आएगा? देखो 2/3 हमने लिखा था, 3 की मल्टीप्लाई 1 में होगी, हमारे पास लिख दी हमने। तो 2 की मल्टीप्लाई कितने में करनी थी? 3 में मल्टीप्लाई करनी थी। 2 × 3 × 1, इतना हमने वैल्यू एवलेट करके लिखा। तो गुणा में 100 भी था, 3 से 3 कट गया, 2 गुणा में कितना आ गया? 100, तो कितना बना? 200%। कितना बना हमारे पास? 200% यहाँ पे बना है। कितना बना है हमारे पास? 200% हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेट हो गया है। अब एक बात और बताता हूं मैं, इसको एक अलग से मेथड बताऊंगा आपको मैं। देखो जो ये हमारे पास 2/3 है, 2/3 अपोन में 1/3 है। अगर जब भी इस तरीके की वैल्यू आपके निकल के आए, जब भी इस तरीके की वैल्यू आए तो अब क्या करना है? देखो ये हमने 2/3 लिखा, मल्टीप्लाई, जो ये नीचे वाला ऑप्शन है, जो ये नीचे वाला दिया गया हमारे पास, इसको रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो। 3 था, 3 को हमने ऊपर लिख लिया, और जो 1 था उसको इधर लिख दो। इस प्रकार लिख दो आप, ये इसका ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपको मल्टीप्लाई के प्रॉब्लम में नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप ऐसे कर दो, तो आप रेसिप्रोकल करके ऐसे कर दोगे, 3 से 3 कैंसिल, 2 होगा, गुना हमने 100 कर दिया, कितना आगा हमारे पास? 200%। इस प्रकार निकल के आएगा। ठीक है भाई, आपको डरना नहीं है, इस प्रकार आपको कर लेना है। ठीक है भाई, अच्छे से मैंने आपको बताया कैसे कैसे आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 की ओर पढ़ेंगे हम। देखो अब बात सुनो, 80 मीटर 80 मीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 5 किलोमीटर। 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत हमको बताना है। ये अच्छा सवाल है। देखो भाई, सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि किलोमीटर कितने कैसे कैसे होते हैं। मैं आपको बता दूं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। ठीक है भाई। तो अब बात कर रहा है कि 5 किलोमीटर में, 5 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? तो 5 गुणा में 1000 हमने कर दिया, तो कितने आएंगे भाई? 5000 मीटर होंगे। तो 1 किलोमीटर में कितने थे? 1000 मीटर थे। तो 5 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? 1000 मीटर होंगे। ठीक है बच्चों, 1000 मीटर हो गए। इसके बाद उसके बाद हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि 80 मीटर 5 किलोमीटर का किसके बाद दिया गया? 5 किलोमीटर के बाद का दिया गया है। इसमें ओ पाया है। ठीक है, तो अब लिखो 80 अपोन में क्या आएगा? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर की वैल्यू कितनी थी? 5000 मीटर थी। ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, दोनों मीटर में थे। हम लोग कन्वर्ट कर लिया। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? हम 100 से करेंगे, प्रतिशत में बदलने के लिए। जब भी हम किसी चीज को प्रतिशत में बदलेंगे उसको क्या करेंगे? 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है भाई। अच्छा, अब मान के चलो हम क्या करते हैं, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक जीरो, और ये 2 जीरो थी, ये 2 जीरो कैंसिल कर देगी। तो हमारे पास निकल के कितना आया है? 8/5। हमारे पास निकल के कितना आया? 8/5 हमारे पास निकल के आ चुका है। तो कैसे करेंगे? देखो हम 8/5 हमारे पास निकल के आया है। ठीक है भाई, आ गया। अब 8/5 जब हमारे पास निकल के आ चुका है तो इसके बाद क्या करेंगे? 5 से डिवाइड किया, 5 एकम 5, बच कितना गए हमारे पास? 3 बच गए। हो गए कितने पॉइंट लगा? 30 हो गए, 5 चंक 30। कितना है हमारे पास? 5 चंक 30। इतना प्रतिशत में बदल जाएगा। 1.5% इसका आंसर आ चुका है। ठीक है भाई। किस तरीके से क्वेश्चन को समझा? सबसे पहले हमने जो मेजरमेंट था, जो कन्वर्जेशन थी, सबसे पहले हमने कन्वर्जन किया। हमें क्वेश्चन में मीटर दिया गया था तो हमने किलोमीटर को मीटर में चेंज किया। उसके बाद क्वेश्चन को हम सोल्व किया। ठीक है भाई। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 5 किलोमीटर 5000 मीटर होंगे। तो 80 मीटर 5000 गुना 100 तो 8/5 1.6% इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ चुका है। मुझे लगता नहीं है कि आपको डाउट होना चाहिए। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे जुड़े और अच्छे कंटेंट, अपडेटेड कंटेंट के लिए पढ़ सके। ये बिल्कुल इसमें आपको वर्दी दिला के रहेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से हम। ठीक है भाई। हमारी गारंटी है कि आपके मैथ में एक भी 38 क्वेश्चन आपके मैथ के आने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन आपका मैथ भी कट नहीं वाला। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 5 क्या कहता है? 3 दिन का कितना प्रतिशत 12 घंटे हैं? अब की बात फिर चेंजिंग कन्वर्जेशन करना पड़ेगा हमको, पता है। ठीक है, आओ समझ। अब कन्वर्जेशन में आपको बताता हूं कैसे कैसे करेंगे। वन डे, एक दिन में कितना घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं भाई। एक दिन में कितने घंटे? 24 घंटे होते हैं। तो कितना कह रहा है? 3 दिन की बात कर रहा है। तो 3 दिन में कितने घंटे होंगे हमको ये बताना है। 24 गुणा 3 कितने हो गए? 72 घंटे। तो 3 दिन में कितने घंटे होंगे? 72 घंटे। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो। देखो अब क्वेश्चन में कहा है कि ओप किसके बाद आया। देखो ओप कहां है? 3 दिन से पहले है। 3 दिन का इसके बाद का है हमारे पास? 3 दिन के बाद का हमारे पास आ चुका। तो कैसे करेंगे? देखो 3 दिन का 12 घंटे बताना, 12 घंटे अपोन में 72 गुणा में कितना आएगा? 6 के बराबर आ गया। यहां तक पहुंचे तो हमारे पास इसको हमने कट किया कितनी बार? 6 बार। अब हमारे पास वैल्यू इवलेट होगा कितना? 100/6 आ गया। इतना हमारे पास कैलकुलेट हो गया, आ चुका है। मैंने आपको बता था इसके 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको क्वेश्चन में। एक तो होता है 16 सही 2/3% के बराबर, एक इसका आंसर होता है 16.66% के बराबर। आपको एग्जाम में ये भी मिलेगा देखने को, आपको एग्जाम में ऑप्शन में ये भी मिलेगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ये सर अलग अलग कैसे हो गई। ठीक है भाई, ये 100 से डिवाइड करने के बाद है। ये देखो इसको बताता हूं कैसे आया। देखो 100 से मैंने ये 100 हमारे पास था, 100 को हमने 6 से डिवाइड दिया, 100 को भाग हम करेंगे 16 छिक्कम 96 होता है। 16 वर्ग की हमने कर दिया कि ना कितना आ गया? 96 आ गया। तो बच कितना आ गया? 4 बच गया। हमारे पास था 16 सेम है, जो शेषफल होता है उसको ऊपर लिखते हैं 4 और बट्टे में कितना? 6। इसको थोड़ा और कट कर लेते हैं हम, तो 16 सही 2/3%। तो इस प्रकार से अब ये क्या है? 100 से डिवाइड 6 से अब की बार पॉइंट लगा के वैल्यू को इवेल्यूएट करिए, इसकी वैल्यू दे दी गई है। ठीक है भाई, अच्छी तरीके से हमको बताया कैसे कैसे आया है। ठीक है भाई, अगर आप इस क्वेश्चन में डाउट हो तो मुझे बताइए कि सर मुझे यहाँ पे डाउट आ रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है? देखो भाई, x माइनस वाई का 30% और x प्लस वाई का 18% है,
तो एक्स रेशो वाई बराबर कितने के बराबर है हमको बताना ये। देखो भाई कैसे करेंगे, कैसे करो देखो भाई, हमको बताया 30% ऑफ एक्स, और इतना इधर रखा 30% एक्स माइनस वाई हो गया इजकल टू 18% एक्स प्लस वाई होगा हमारे पास। अब परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, तो मल्टीप्लाई करी 30x माइनस के 30y इजकल टू 18x प्लस के 18y। हो गया यहां तक का, इतनी हमने वैल्यू कैलकुलेट की। अब जो x वाली कैलकुलेटिंग है x और x, इस x वाले को इस साइड लेके जाएंगे, ये y वाला भैया इस साइड लेके जाएंगे। ये x वाला प्लस में है, यहाँ पे प्लस में इस साइड जाएगा तो किस में होगा, नेगेटिव में होगा। ये वाला प्लस है तो इस साइड जाकर नेगेटिव हो जाएगा, तो 30x माइनस के 18x इजकल टू, ये प्लस था तो 18y प्लस के 30y होगा हमारे पास। वाई वाई एक साइड हो गए, एक सेम वेरिएबल हो गए, अलग अलग तो नहीं हुए, ठीक है। 30 में से 18 गए, अब कम करो देखो, 30 में से 10 गए तो 20, 18 आ गए तो कितना आ गया 12x इजकल टू, ये कितने हो गए 48y x। देखो अब इसको मैं थोड़ा बताता हूं आपको, ये x है ये y है, अब इसको y को इसके लेके नीचे लेके आना है, और ये 12 है जो इसको इसके नीचे लेके जाना है। तो कैसे करेंगे देखो, इन दोनों का कैलकुलेट करेंगे, तो x अपॉन में y, तो 48 सेम है इस साइड था, क्योंकि हमें 12 लेके इस साइड जाना है तो 12 हमने इस साइड बचा दिया, हो गया। तो 12 से हमने इसको कट किया, 4:1 आ गया, तो x रेसो y इजकल टू कितना आ गया 4:1। कितना भाई x रेसो y कितना हमारे पास आ चुका है, 4:1 आ चुका है। अच्छा सवाल था, हमने कैसे कैसे कैलकुलेट किया मैंने आपको बताया, अच्छी तरीके से समझ लिए क्वेश्चन को, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मुझे लगता नहीं है कि आपको कोई डाउट आना चाहिए, वैसे भी अगर आपको डाउट आता है तो मुझे लगता नहीं है डाउट होगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन को समझा दिया है, ठीक है भाई। डाउट नहीं होनी चाहिए, अगर डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताएं कि सर मुझे यहाँ पे डाउट आ रहा है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है देखो, इसको होल्ड रखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 6 करो आप। हम देखो क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने किया है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, क्वेश्चन नंबर 7 हम नेक्स्ट टाइप में कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, कोई बात नहीं, ज्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। फिर आप कहोगे सर आलकस आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। ये ऊपर इसका कितना टाइम है, 1.5 महीना हमारे पास है। ये ऊपर इसके भाई 1.5 महीना है, तो अब तो 1.5 महीना आपको कुछ भी नहीं करना है। इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप सब डिलीट कर दो, कोई दिक्कत किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है, अच्छे से पढ़ो, ठीक है भाई। अगर कोई डाउट हो तो मुझे बताओ कि यहाँ पे डाउट है। टेलीग्राम चैनल है भाई, एक देखो टेलीग्राम चैनल मैंने आपके लिए बनाया है, टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम पर डाउट ग्रुप है, लॉजिकल मैथ बाय अरुण बालियान। आप क्या सर्च करोगे, लॉजिकल मैथ बाय अरुण, जो चैनल का नाम है वही आप सर्च करना, आपको डाउट ग्रुप मिलेगा, वहां पे ऐड हो जाना। कोई डाउट होगा तो मुझे बताना, कि आप वहां पे जितने भी आपका डाउट होगा आप पर सोल्व करा सकते हो, ठीक है, ओके। तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।